नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। देश के 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ले तो आंशिक बादल यहां पे छाए रहेंगे। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। तो देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बारिश के चलते अब कई राज्यों में ठंड भी बढ़ जाएगी। तो देश के 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत शामिल है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कोहरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ लहर चलने की संभावना है। अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, क्योंकि 12 राज्यों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बारिश के साथ ही अब ठंड भी दस्तक दे देगी, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए बारिश जो है वो लोगों की समस्या और ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अब अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, जिनमें से देखिए खास करके उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जैसे जो राज्य हैं इनमें भारी बारिश का अलर्ट है। और जाहिर सी बात है कि जब भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर भी देखिए अलर्ट जारी है, जिसका असर जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है। और जो बादल हैं उनका वो बादल छाए रहेंगे, आंशिक असर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो जाए, जिससे प्रदूषण से थोड़ा सा राहत मिल सके, क्योंकि यहाँ पर निशा हर तीसरा व्यक्ति जो है वो बीमार नज़र आ रहा है। हर किसी को कोल्ड, कफ और फीवर जैसी बीमारियों से जूझ रहा है इंसान। और ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर में भी बारिश होती तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती थी। लेकिन इस बारिश का आंशिक असर जो है वो दिल्ली एनसीआर पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, उत्तराखंड हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, दूसरा त्रिपुरा हो, इन तमाम महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश हो सकती है, गुजरात भी इसमें शामिल है। तो यानी कि एक भारी बारिश होगी और अलग अलग हिस्सों में देश के देखिए प्रदूषण है ही, तो कहीं ना कहीं इन राज्यों को राहत मिल सकती है, जो कि मैदानी राज्य, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें, गुजरात की बात करें। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो आंशिक असर बताया गया है दिल्ली एनसीआर में, क्या वाकई में दिल्ली एनसीआर वालों को भी राहत मिल पाएगी, ये देखना होगा। जी बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम बात कर ले दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों की, तो लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई खतरे के निशान को पार कर चुका है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल ही हम देख रहे थे दिल्ली के कई इलाकों में खासकर बात कर ले, मयूर विहार की बात कर ले, तो वहाँ पे पानी से छिड़काव किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। तो अभी सरकार की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पे जैसे कि बारिश की संभावना जताई गई है, और कई राज्यों की अगर हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो इसी के साथ ठंड भी जो है दस्तक दे देगी और कड़ाके की जो ठंड हम बोल सकते हैं वो पड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कड़ाके की जो ठंड है वो लोगों की समस्या कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि एक तरफ पोल्यूशन की मार, दूसरी तरफ बदलता हुआ मौसम, यानी कि ठंड की दस्तक, ये दोनों जो है, क्योंकि कहते हैं ना कि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड जो कि लोगों को ज़्यादा असर करते हैं, जबकि कोहरा होता है वो उतना असर लोगों की हेल्थ पे नहीं करता है। लेकिन ये आने जाने वाली जो ठंड होती है ये सीधे तौर पर लोगों को बीमार करती है, क्योंकि दिन में गर्मी रहती है, सुबह शाम में ठंड रहती है, तो लोग थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर यहाँ पर बरतते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ठंड की दस्तक भी अब दिल्ली एनसीआर में जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग हल्के गर्म कपड़े पहनकर जो है सुबह शाम में निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम में जब आप बाहर निकलते हो आपको हल्की ठंड ज़रूर लगती है। इसलिए अब ये देखना होगा कि आगे का वेदर कैसा रहता है दिल्ली एनसीआर का। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है वो प्रदूषण को कम करने की मांग लोग उठा रहे हैं, और किसी भी तरीके से ये प्रदूषण कम हो ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि कब तक लोगों को, दिल्ली एनसीआर वासियों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही अपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की थी, पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए बारिश का जब भी अलर्ट रहता है तो तमाम
तमाम जो टीमें हैं वो तैयार हो जाती है, जो कि बारिश से होने वाली अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे लोगों का बचाव किया जा सके। खास करके लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है, मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, कोई भी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाव करने की, पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाने की जो है नसीहत दी भी जाती है। जी बिल्कुल। आंचल, अगर अभी हम बात कर ले, आप दिल्ली एनसीआर में मौजूद है, तो दिल्ली में अभी मौसम के क्या हालात हैं? क्या बारिश जैसे असर देखने को मिल रहे हैं? बारिश हो सकती है? मौसम को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, फ़िलहाल तो जो मौसम है वो धूप निकल चुकी है और ख़ास करके देखिए कोहरे की हम बात करें तो एक धुंध की चादर ज़रूर छाई हुई है। वो कोहरा नहीं है, वो धुंध की चादर जो है वो पोल्यूशन है। फ़िलहाल बारिश के आसार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आंशिक असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बारिश का रहेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। फ़िलहाल देखना होगा कि क्या जो प्रकृति है वो दिल्ली एनसीआर पर भी मेहरबान होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को थोड़ी सी पोल्यूशन से राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुली आसमान के नीचे सांस ले पाएंगे, क्योंकि अभी तक बाहर इस वातावरण में सांस लेना भी मानो आप एक तरीके से जहरीली हवा को कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल आंचल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम में तो बदलाव होगा, कई लोगों को इससे राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इस मौसम बदलाव से जो बीमारियां होती है वो भी जन्म लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग लगातार इस बदलते मौसम में बीमार होते हैं, तो ये मरीज़ भी निकल कर सामने आएंगे मौसम बदलाव के कारण। देखिए, मरीज़ निकल कर नहीं आएंगे, ऑलरेडी मरीज़ जो है हॉस्पिटल में मौजूद है, क्योंकि ये जो मौसम बदल रहा है इसकी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो है जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है। कुछ लोग सांस की प्रॉब्लम से, जो अस्थमा के लोग हैं, उनको इस पोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वे हॉस्पिटलाइज हैं। और इसके अलावा बच्चों को और ख़ास करके बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की नसीहत दी जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में बुखार, डेंगू, मलेरिया, इन तमाम बीमारियों से ग्रसित लोग भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बदलता हुआ मौसम है इसमें मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसे में शाम के वक्त आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे खुले हैं तो मच्छरों का प्रकोप आपके घर में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में वो मच्छर जब लोगों को काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो ज़रूर होती है। इसके साथ ही देखिए, अगर मौसम के अन्य राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा हिमाचल हो गया, इन सभी राज्यों में देखिए जम्मू कश्मीर में खास करके बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पे जो है इस वक्त खुशी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि जनवरी के मौसम में, दिसंबर के मौसम में लोग पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी देखने के लिए जाते हैं, जो पहली बर्फ़ पड़ती है उसको देखने के लिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए मौसम को एक कह सकते हैं उस वेदर को एंजॉय करने की भी कोशिश करते हैं। और जल्द ही देखिए लोग उस बर्फ़बारी का नज़ारा भी अलग अलग राज्यों में देखेंगे। फ़िलहाल तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए मौसम विभाग के लोगों ने मना किया है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में अगर बारिश का अलर्ट है तो आप अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो किसी खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, हमारे सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि 12 राज्यों पर बारिश का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। 12 राज्यों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर ले। ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ने दस्तक की, लेकिन अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और क्या कुछ जानकारी है बताइए। ऐसा लग नहीं रहा कि बारिश होगी, मानसून हालांकि जा चुका है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुबह शाम का जो मौसम है काफी सुहाना हो चुका है। ठंड लगातार बढ़ रही है और कोहरे की बात करें तो हल्का सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हल्का धूप छाई रहती है। जी ठीक है, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बारिश की संभावना जताई गई है, क्योंकि ऋषभ जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में बारिश होती है तो लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
जब बिल्कुल देखिए दिल्ली एनसीआर की बात करें बारिश की, तो सुबह शाम जो मैंने बताया कि ठंड बढ़ रही है, लेकिन एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्का बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे यार लोगों को राहत भी मिलेगी और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ेगी। बात पॉल्यूशन की कर लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद और एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ही खराब है। हालांकि प्रशासन लगातार छिड़काव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर बारिश होती है तो उसमें पॉल्यूशन में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात कर ले खास तौर पर दिल्ली के कुछ इलाके में, मयूर विहार में अगर हम बात कर ले, तो वहां पर भी एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल आपका, ऋषभ आपका, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए 12 राज्यों पर भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, या फिर दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, ये कुछ ऐसे राज्य हैं। बाकी और राज्यों में भी अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी, तो वहीं अब बारिश का ये जो दौर है ये भी देखने को मिलेगा, जिसमें खास तौर पर अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर बारिश होती है तो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में लगातार एक्यूआई जो है बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो बारिश से कहीं ना कहीं एक्यूआई कम होने की संभावना है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो अत्यधिक बारिश के चलते यहाँ पे ठंड जो है अत्यधिक पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठंड दस्तक दे चुकी है और अगर बारिश यहाँ पे तेज होती है तो यहाँ पे ठंड का ये जो दौर है वो अत्यधिक देखने को मिलेगा। तो देश के कई राज्यों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, 12 राज्यों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।